कृषि बिल विधेयक के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों समेत खाद्यान्न व्यापारियों की बैठक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और हर बिंदुओं पर चर्चा की गई। सरकार ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल की जाए। गौरतलब है कि उस मामले में कांग्रेस नेताओं समेत कई विधायकों ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का आग्रह किया था। वहीं चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि आगे जो भी निर्णय होगा व्यापारी सरकार का सहयोग करेगी। तो बता दें कि कृषि बिल को लेकर के लगातार व्यापारियों का ये विरोध देखने को मिल रहा था और इसको लेकर के मंडी, बाजार, सभी खाद्यान्न से जुड़ी दुकानें बंद कर दी गई थी। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था। हालांकि ये जो बैठक हुई है कृषि मंत्री के साथ, उसके बाद आश्वासन दिया है मंत्री बादल पत्रलेख ने और अब उसके बाद ये जो हड़ताल है वो खत्म कर दिया गया है। चलिए अब इस पूरे मामले की जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संजीव सिन्हा से लाइव न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे व्यापारी, ऐसा लग नहीं रहा था कि जल्द ही ये खत्म होगा, लेकिन बैठक हुई और उसके बाद अब ये हड़ताल बंद हो गई है, खत्म हो गई है। सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या कुछ हुआ इस बैठक में जो व्यापारियों और कृषि मंत्री के साथ हुआ। प्रभा, बता दूं कि पिछले 4 दिनों से जो खाद्यान्न व्यापारियों की आंदोलन चल रहा था, जो उसे अब रद्द कर दिया गया है, या ऐसे कह सकते हैं उसे स्थगित है, फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र जो सरकार है उनके ओर से जो आश्वासन मिली है व्यापारियों के, उसके आधार पे ये बात कही जा रही है कि इस आंदोलन को अभी स्थगित किया गया है और जो भी आगे नीति बनेगी उसमें व्यापारी और जो किसान हैं उनसे राय मशवरा के बाद ही सरकार अब कदम आगे बढ़ाएगी। फिलहाल मैं बता दूं कि कल 2 घटनाएं हुई हैं जिसके चलते सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। सबसे पहले जो आपके समन्वय समिति के जो झामुमो के समन्वय समिति के जो सदस्य हैं वो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो महानगर अध्यक्ष है उन्होंने सीएम से मिला और इस बिल के बारे में बताया कि इससे क्या परेशानी आ रही है लोगों को। उसके बाद सरकार ने इस पे कार्रवाई करते हुए कृषि मंत्री और जो सचिव हैं विनय चौबे, उनको व्यापारियों से बात करने के लिए कहा गया। उसके बाद ये बैठ के बात हुई है और उसके बाद ये सारे मामले सामने तय हुए हैं कि ये उनके आश्वासन के बाद, सरकार के आश्वासन के बाद ये तय हुआ कि फिलहाल व्यापारी इस मामले को लेके अपने आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और आगे की जो भी नीति इस पे तय होगी उसमें उनकी भागीदारी होगी। तो कुल मिला के सोमवार से मंडी खुलेगी और जो रोजाना जिस तरह से व्यापार चलता था वो फिलहाल स्टार्ट हो जाएगा सोमवार से। जी बिल्कुल संजीव, और शायद यही कारण हो सकता है क्योंकि एक दिन पहले कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया था कि बिल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और उसके ठीक एक दिन बाद ये बैठक होती है और कहा जाता है कि अब चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या कुछ व्यापारियों की सहमति इसमें बनती है या नहीं। कृषि मंत्री का सीधे सीधे कहना है कि उनके जो बिल है उसके बारे में तथ्यों को गलत तरह से पेश किया जा रहा है, उसके चलते एक अनिश्चितता बनी हुई है जिसके कारण ही ये सारे मामले को व्यापारी सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन व्यापारियों का सीधे सीधे कहना है कि इस तरह के बिल से उनके व्यापार पे असर पड़ेगा। यहाँ से जो किसान हैं उनके फेवर में ये चीज़ नहीं है, व्यापारी जो राइस मिल है उनके फेवर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से पलायन होगा जिससे जो राज्य को एक हानि ही होगी। जो टैक्स लेने की बात है उससे टैक्स ज़्यादा मिलेगा नहीं, बल्कि उससे उनकी कहीं ना कहीं उसे हानि ही पहुंचने वाली है। तो अब जो कल वार्ता के बाद ये तय हुई है उसमें इस चीज़ों को सामने रखने की बात है। कृषि मंत्री ने सीधे कहा कि इसमें मैक्सिमम जो टैक्स लगाने का बात था वो 2% था। चीज़ों को लोगों को गलत से इंटरप्रिटेट किए हैं, उसे समझ नहीं पाए हैं, लेकिन अब देखना है कि कल बिल्कुल संजीव यहाँ पर जो हड़ताल है वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन अभी भी उम्मीद है व्यापारियों की कि कोई चीज़ बदलाव या बैठक जो की गई है उसके हिसाब से उन्हें कुछ इसका रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि इसमें कितना समय लग सकता है। देखिए फिलहाल ये हम मान सकते हैं कि ये अभी टैक्स ठंडे बस्ते में चला गया ये सारा विधेयक,
क्योंकि इस पे सरकार ने कहा है कि इस पे हम लोग बात करेंगे, फिर से नई नीति तैयार की जाएगी। तो उसके बाद ही अब आगे की क्या रणनीति होती है, सरकार किस तरह से इसे लेके किसानों के साथ और व्यापारियों के साथ जब बैठक करेगी, चीज़ों को परत दर परत समझाने की कोशिश करेगी, उसके बाद ही टैक्स जो बिल है ये आगे बढ़ेगा। फिलहाल तो अभी ये ठंडे बस्ते की तौर पे ही से मान सकते हैं हम लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारियों के लिए।